गाइस वेलकम बैक टू डिवाइन फॉर्चून 709 टैरो। गाइस पहले तो मैं आप सबसे थैंक यू बोलना चाहूँगी इतना सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल को इतना सारा प्यार देने के लिए। साथ ही क्रिसमस स्पेशल रीडिंग है, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया। मैं आपसे माफ़ी भी मांगना चाहूँगी, थोड़ा सा लेट हो गई क्योंकि मेरी हेल्थ अलाउ नहीं कर रही थी, तो आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा। पर डेफिनेटली मैंने रीडिंग लेकर आनी थी एंड काफ़ी डिटेल्ड रीडिंग है, तो बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा। एंड ये रीडिंग में बहुत कुछ हम जानेंगे कि क्रिसमस में आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। ओके गाइज, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे पास यहाँ दो पाइल्स हैं। पाइल नंबर 1 जिनका भी बर्थ मंथ है जनवरी, मार्च, जून, जुलाई, सितंबर, नवंबर, तो आप लोगों को पाइल 1 को सिलेक्ट करना है। एंड जिनका भी फेब्रुवरी, अप्रैल, मई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर है बर्थ मंथ, तो आपको पाइल 2 को सिलेक्ट करना है। तो गाइज ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं पाइल 2 को साइड रख देती हूँ एंड चलिए बात करते हैं पाइल नंबर 1 की। सो लेट्स पुल आउट द कार्ड्स। पाइल नंबर 1 के लिए क्या आते हैं गाइज, मैं पहले कार्ड सारे पुल आउट करूँगी एंड देन आपको सारी एनर्जीज गेन करने के बाद ही आपको पूरा प्रॉपरली एक्सप्लेन करूँगी कि क्या है। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइज एक बात और, अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो सारी डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मैंशनड हैं। ओके एंड गाइज हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट करा है जिसका नाम है, जिसको मैंने 24 दिसंबर 2021 को ही लॉन्च करा है, हील अदर्स टू हील योरसेल्फ। इसके अंडर हम जो भी डोनेशन अगर आप करना चाहते हैं तो उसके अंडर हमने डोनेशन ड्राइव स्टार्ट करी है ओल्ड एज होम के लिए। तो जितना भी अमाउंट कलेक्ट होगा उसे हम डोनेट करेंगे फॉर सीनियर सिटीजन्स ओल्ड एज होम में। ओके तो अगर आप उसका हिस्सा बनना चाहते हैं तभी भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी पाइल 1 को सिलेक्ट करा है, प्लीज़ बताइए क्रिसमस के बाद और क्रिसमस तक उनकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी पाइल 1 को सिलेक्ट करा है, प्लीज़ बताएं उनकी लाइफ में क्रिसमस के बाद क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। ओके दो कार्ड्स आए हैं, 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। ओके we have 6 of swords, king of cups in reverse, the chariot in reverse. Okay, 7 of wands. बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं क्या आया है, 7 of pentacles in reverse. ओके गाइज मैं सारे कार्ड्स इकट्ठे पुल आउट करूंगी एंड देन आपको एक एक करके कार्ड एक्सप्लेन करूंगी। मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी पाइल 1 को सिलेक्ट करा है, प्लीज़ बताएं क्रिसमस के बाद उनकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आने वाली। ओके द वर्ल्ड, बॉटम ऑफ द डेक है एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज। ओके मैं आपको बताऊंगी मैं आपको बॉटम ऑफ द डेक साथ के साथ क्यों दिखा रही हूँ। राधा। ओके टेक टाइम टू ब्रीद आउट। ओके एंड आपके लिए सेकेंड एडवाइस आई है, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। ओके प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड।
बॉटम ऑफ द डेक में आया है। मदर यूनिवर्स जिन्होंने भी पाइल 1 को सिलेक्ट करा है, उनकी लाइफ में क्रिसमस के बाद क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, प्लीज़ बताएं। द टावर, एंड यहाँ पे हमारे पास द वर्ल्ड भी था। ओके, जस्ट अ सेकेंड गाइज, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा। बॉटम ऑफ द डेक है डेविल। ओके, just give me a second guys, I hope it is visible now. Okay, and last set of cards and मैं आपको अब एक्सप्लेन करती हूँ। एनवी। ओके, अगेन हमारे पास आया है प्राइड बॉटम ऑफ द डेक में। तो पाइल नंबर 1, अगर मैं आपकी बात करूँ कि क्रिसमस के बाद आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, तो पहले तो आपको बताऊँ, काफ़ी टाइम से आप परेशान थे कि आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा था। बहुत मेहनत करते थे लेकिन कोई रिकॉग्नाइज़ नहीं करता था, आपकी क्रिएटिविटी को सराहा नहीं जाता था, कहीं से मूव ऑन करने की भी कोशिश कर रहे थे। अब वो रिलेशनशिप भी हो सकता है, जॉब भी हो सकती है। गाइस, ये ओवरऑल के लिए है, मैं पर्टिकुलरली कोई लव के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोलूँगी, बट कहीं से सपोजिटली अगर आप जॉब से मूव ऑन करना चाहते थे एंड यू आर नॉट हैप्पी विद दैट जॉब, तो वो मैं देख पा रही हूँ क्रिसमस के बाद आप करते हुए। कहीं ना कहीं एक बैलेंस नहीं बन पा रहा था आपकी लाइफ में, क्योंकि हमारे पास यहाँ चैरियट एंड रिवर्स है। आपको लगता था कि लोग आपके पास सिर्फ मतलब के लिए आते हैं, बट ऐसा नहीं है। ओके, क्रिसमस के बाद अगर मैं आपको एक लाइन में बताऊं कि क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली ब्लेसिंग आपकी लाइफ में ये है कि जो काम आप करते थे एंड आपको उसका फल नहीं मिलता था, या आपके उस काम को लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते थे, सराहते नहीं थे, तो वो होता हुआ यहाँ दिख रहा है क्रिसमस के बाद। आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती हुई दिख रही है मेरे को ब्लेसिंग्स के तौर पे, एंड साथ ही आप जहाँ से मूव ऑन करना चाहते थे एक बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए, भले ही वो लव के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या जॉब या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, तो वहाँ पे भी आप मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं। किसी टाइप का ट्रैवल भी करेंगे आप इस हॉलीडे सीजन में, ये भी मैं देख पा रही हूँ, एंड कोई लव ऑफर आते हुए दिख रहा है लाइफ में। बेसिकली धीरे 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 करके, मैं ये नहीं बोलूँगी एकदम से हो जाएगा सब कुछ, एकदम से कुछ भी नहीं होता किसी की लाइफ में, बट डेफिनेटली एक वो जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ था आपकी लाइफ में, वो स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है मेरे को। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ बहुत मेहनत करते हुए दिख रहे हैं आप, एंड आपको अब उस मेहनत का, क्योंकि अब आपको लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, आपके काम को सराहेंगे, तारीफ़ करेंगे, तो आपको और इनकरेजमेंट मिलेगी, जिसके चलते आप बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक होने वाले हैं। विद द वर्ल्ड आप काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर भी करने वाले हैं, डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ भी देखेंगे आप। भले ही अगर मान लीजिए अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो अगर आपका एक बिज़नेस है तो आप दूसरे बिज़नेस में अपना क्रिएटिव माइंड अप्लाई करके वहाँ पे भी एक नया सेटअप करने का सोचेंगे। बट इस दौरान, क्योंकि मैंने आपको बोला कि वर्कोहॉलिक है, तो आपके लिए एडवाइस आई है कि आपको थोड़ा सा अपने ऊपर भी काम करना है। ओके, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, अपनी वेलबींग का भी ध्यान रखना है, वरना सब इम्बैलेंस दोबारा से हो जाएगा। राधा का कार्ड यहाँ पे ये आया है उन लोगों के लिए जो लोग किसी टाइप की जर्नी में हैं। तो आपकी अगर जर्नी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, तो डेफिनेटली आप कुछ अच्छा एक्सपेक्ट करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि द वर्ल्ड एंड द टावर। ओके, तो बेसिकली जो चीज़ें खराब थी वो बिखर के अब दोबारा सिमटेंगी। जैसे मान लीजिए एक बिल्डिंग है, ये टावर का कार्ड ये बता रहा है कि जैसे ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग टूटी तो सब कुछ इधर उधर बिखर गया, लेकिन ये धीरे धीरे जब पीसेस जुड़ेंगे आपकी लाइफ बनना शुरू होगी, तब से आपकी लाइफ बनना शुरू होगी, एंड धीरे धीरे करके आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। टावर का कार्ड यहाँ पे मेरे को कोई नेगेटिव वाइब्स नहीं दे रहा था, बहुत पॉजिटिव था। मतलब इट इज़ लाइक अ न्यू बिगनिंग, आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होती हुई दिख रही है मेरे को क्रिसमस के दौरान से।
इस 25 दिसंबर 2021 से आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं। बट इस दौरान, इन सब चीज़ों के दौरान आपको ये बोला जा रहा है कि आपको अपनी वेलबींग नहीं छोड़नी। एंड जो भी अब आप लेंगे, यूनिवर्स आपको जिन चीज़ों से ब्लेस करेगा उस पर आपने घमंड नहीं करना। ओके, कहीं ना कहीं देख पा रही हूँ कि आपके बीच में कहीं ना कहीं या तो आप ईगोइस्टिक हो जाते हैं या घमंड आ जाता है, तो आपको वो घमंड नहीं करना। ओके, एंड राधा का कार्ड यहाँ पे आपको बता रहा है कि अगर आप किसी टाइप की जर्नी में हैं अपने पार्टनर के साथ एंड वहाँ पे कुछ अच्छा नहीं हो रहा था, या किसी टाइप के पार्टनरशिप में है बिजनेस में भी, तो वहाँ पे भी अगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा था, कोई डील्स क्रैक नहीं कर पा रहे थे या नेगेटिविटी आ रही थी, तो वो भी धीरे धीरे चीज़ों में सुधार आएगा। ओके गाइस, आप जानते हो मैं शुगर कोट तो करना जानती नहीं हूँ, जो है जो सामने है कार्ड्स मैंने आपको हूबहू वही एक्सप्लेन करें हैं। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव रखना है रीडिंग को, कुछ भी नहीं है ऐसा, क्योंकि शुगर कोट करने की मेरी बिल्कुल आदत नहीं है। बट जो है सामने उसकी सच्चाई दिखाऊंगी तो आप ज़्यादा अप्रिशिएट करोगे। ओके, हमारे पास यहाँ पे गाइस बॉटम ऑफ द डेक में आया था डेविल। डेविल यहाँ पे आपके लिए इसीलिए आया था क्योंकि आपको ये बताया जा रहा है कि ये जो आपका जो प्राइड है, ईगो है, जो बीच में अचानक से आ जाती है, या जेलसी, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास एनवी का कार्ड भी है। क्योंकि कहीं ना कहीं पाइल नंबर 1 आप लोगों को आदत है अपनी लाइफ को कंपेयर करने की लोगों से, कि उसकी लाइफ इतनी सॉर्टेड है, मेरी क्यों नहीं है, सारी परेशानियां मेरी लाइफ में क्यों आती हैं। ऐसी सी कुछ आपके अंदर इश्यूज हैं जिसकी वजह से आपको बोला जा रहा है कि इस जो डेविल एनर्जी है ये आपके अंदर नेगेटिविटी लेकर आती है, आपके अंदर इम्बैलेंस लेकर आती है, आपको उस पर काम करने की भी ज़रूरत है। इस क्रिसमस के दौरान अगर आप इन चीज़ों पे काम करते हो तो यूनिवर्स ने आपके लिए कहीं ना कहीं, मैं एक वर्ड में बोलूँ तो अबंडेंस है। अबंडेंस ज़रूरी नहीं होता पैसे के टर्म्स में हो, अबंडेंस होता है कि चीज़ें खुद ब खुद बनना शुरू हो गई, लोगों का कॉन्फिडेंस मिलना शुरू हो गया, बिजनेस अच्छा होना शुरू हो गया, बहुत सी चीज़ें। एंड ये सब क्यूमुलेटिवली, सब इकट्ठे को ही हम अबंडेंस बोलते हैं। ओके, तो डेविल का कार्ड यहाँ पे आपको यही बोल रहा है कि आपको अपने प्राइड, अपना ईगो और अपना जो जेलस वाली भावना कहीं ना कहीं आ जाती है, लोगों से अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर देते हो, उस चीज़ पे आपको काम करने की ज़रूरत है। ओके, एंड साथ ही रेमेडी के तौर पे मैंने आपको एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी गाइस, आपको एक तो अपने सोलर प्लेक्सस और सेक्रल चक्रा पे काम करना है। ओके, आप 7 चक्रा मेडिटेशन भी कर सकते हो, यूट्यूब पे वीडियो है कि कैसे मेडिटेशन करना है, आप वो सुन सकते हो स्लीप मेडिटेशन के तौर पे। दूसरा, पाइल नंबर 1 मैं आपको बोलूँगी एफर्मेशंस करो। एफर्मेशंस कैसे करनी है कि आपको एक डायरी लेनी है, डायरी में रेड पेन से आपको ये सेंटेंस, जैसे एनवी का आया है, ये आपके लिए स्पेशली बोल रही हूँ, पाइल नंबर 1 ध्यान रखिएगा। आई एम दी सेम एज एवरीबडी बट विद डिफरेंट चैलेंजेस। तो यहाँ पे आपको बेसिकली यूनिवर्स ये बोल रहा है कि जब आप अपने आप को कंपेयर करते हो तो ये भी ध्यान रखो कि लोगों के राहों पे आए हुए जो चैलेंजेस हैं वो भी अलग अलग हैं। तो ऐसा नहीं है कि सबकी लाइफ स्मूथ है, आपको नहीं पता कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। तो इस वजह से यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि आपको ये एफर्मेशन करना चाहिए, एक डायरी में लिखो रेड पेन से कि आई एम सेम एज एवरीबडी बट विद डिफरेंट चैलेंजेस। तो आपको ये लिखना है, 5 बार लिखें या पूरा एक पेज लिखें, एंड डेली रात को सोते वक्त उसको पढ़ें, एंड सुबह उठने के दौरान जैसे ही आप उठे अपनी डायरी खोलिए एंड उसको पढ़ें। ओके, ये धीरे धीरे आपके अंदर कंट्रोल करेगा वो नेगेटिविटी। साथ ही आपके लिए एक एफर्मेशन और है, ज़रूर ट्राई करना। आई लव माई सेल्फ एंड आई सी माई सेल्फ इन एवरी वन। तो प्राइड के लिए आपको स्पेशली लिखना है, ये वाली लाइन स्पेशली लिखनी है, आई लव माई सेल्फ एंड आई सी माई सेल्फ इन एवरी वन। ओके, एंड आप लोगों को मैं बोलूँगी गाइज एक चीज़ और, कि येलो और ब्लू कलर का इस्तेमाल ज़रूर करना आने वाले नए साल में भी, और 25 दिसंबर के दौरान और 25 दिसंबर के बाद से ब्लू और येलो कलर का इस्तेमाल करना है। एफर्मेशन मैंने आपको बताई है, साथ ही अपने सोलर प्लेक्सस और सेक्रल चक्रा पे काम करना। ओके, चलिए देखते हैं और क्या है, क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं आप लोगों के पास इस क्रिसमस सीजन। ओके, चलिए देखते हैं क्या आया है हमारे पास आप लोगों के लिए पाइल नंबर 1।
ट्रैवल, मैंने आपको पहले ही बताया कि ट्रैवल होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। वर्ल्ड का कार्ड भी है हमारे पास, एंड देखिए ट्रैवल। नेक्स्ट वी हैव इज डोनेशन। तो अगर आपको यहाँ पे आया है तो मैं आपको डेफिनेटली बोलूँगी गाइस डोनेशन करिए। ओके, डोनेशन आप चाहें तो हम हमारे यहाँ पर भी कर सकते हैं। हील अदर्स टू हील योरसेल्फ जो इनिशिएटिव है, इसके दौरान मैंने अभी भी इंट्रोडक्शन में भी इस वीडियो के बताया है, उसमें हमने इनिशिएटिव स्टार्ट करा है। पहला इनिशिएटिव हमारा ब्लैंकेट डोनेशन का था जो कि बहुत सक्सेसफुल रहा। एंड सेकंड अब जो होने वाला है वो है हील अदर्स टू हील योरसेल्फ के अंडर ओल्ड एज होम के लिए। तो अगर आप वहाँ पे भी पार्ट लेना चाहते हैं तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे को मैसेज करना है आपको इंस्टाग्राम पे। नेक्स्ट है सोल पर्पस। तो आपको अपना सोल पर्पस फॉलो करें, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू इन हीलिंग योरसेल्फ। ओके गाइज, हीलिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई चोट पहुंची है या कोई किसी ने आपको हर्ट करा है। हील वो भी होता है कि जब आप अपने अंदर के डेमन से लड़ते हो। आपके अंदर का डेमन क्या हो गया? ईगोइस्टिक होना, जेलसी रखना, तो ये भी एक अंदर के डेमन है जिसको आपको हील करना होता है। पैशन, ओके, तो आपको पैशन मिलने वाला है आपका। रिकन्सिलिएशन, तो कुछ लोगों का रिकन्सिलिएशन, जैसे कि मैंने बोला था राधा का कार्ड भी आया है कि अच्छा वक्त आपकी लव लाइफ में स्टार्ट होने वाला है। या वैसे भी अगर किसी आपके फ्रेंड से अनबन हो रखी है बेवजह की, जो अब आपको रियलाइज़ हो रहा है कि यहाँ पे कहीं हम फालतू का ही लड़ चुके थे, तो वहाँ पे भी आपका रिकन्सिलिएशन होता हुआ दिख रहा है। एंड अगेन वी हैव ए सक्सेस, तो सक्सेस मिलने वाली है। मैंने क्या बोला था? अबंडेंस मिलने वाली है पाइल नंबर 1 को। सो गाइज वेट अ मिनट, रीडिंग अभी ख़त्म नहीं हुई है, जस्ट अ सेकेंड। चलिए देखते हैं, ये मेरे कुछ स्टोन्स हैं, यहाँ से भी देख लेते हैं क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं पाइल नंबर 1 की लाइफ। ओके, मैं रखने वाली थी क्योंकि मैंने 5 ही लेने थे आप लोगों के लिए, बट मैंने अब ले ही लिए। तो अगेन वी हैव ए सेलिब्रेशन, तो किसी टाइप की सेलिब्रेशन होती हुई दिख रही है। साथ में अगेन सर्विस आया है, यहाँ पे हमारे पास डोनेशन आया है, तो ज़रूर करना। नेक्स्ट वी हैव इज़ यूनिटी। अगेन यहाँ पे रिकन्सिलिएशन आया था, यहाँ पे यूनिटी आ गया। लव मिलता हुआ दिख रहा है, आपकी इंट्यूशन बढ़ती हुई दिख रही है मेरे को आफ्टर क्रिसमस। ड्यूरिंग क्रिसमस गाइज ये कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं होता कि हम जिस दौरान की रीडिंग बना रहे हैं कि उसी टाइमलेस रीडिंग है। अगर आप 25 के बाद भी देख रहे हो तब भी आपसे रेजोनेट करेगा। डिसीजन एंड ट्रुथ, ओके, ट्रुथ आया है एंड यहाँ डिसीजन आया है, तो किसी टाइप का डेफिनेटली आप डिसीजन लेने वाले हो। मैंने आपको पहले भी बोला था 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई थी। नंबर 68 ये भी एक तरीके का एक जब आप अपने अंदर एक चेंज लाते हो, ये उसका एंजल नंबर है। हो सकता है आपको किसी फॉर्म में दिखना शुरू हो जाए। विजडम आती हुई नज़र आ रही है। हॉस्पिटैलिटी अगेन ट्रैवल की तरफ इशारा कर रही है। नेक्स्ट वी हैव इज 349, तो आपको ये नंबर काफ़ी दिख सकता है। आप में से कोई एक स्टार सीड हो, कोई हीलर या टैरो रीडर, किसी टाइप की आप हीलिंग करते हो। अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। 654, तो ये आपको बता रहा है कि आप थोड़ा, हो सकता है आप एनिमीज़ आपके हों आसपास, आप रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, तो उनसे थोड़ा बच के रहना। ओके, एंड नेक्स्ट वी हैव इज़ दिस ब्लैंक, तो इसको मैं बोलूँगी एक अपॉर्चुनिटी जो जिसमें आप अपनी ज़िंदगी की एक होता है ना ज़िंदगी की किताब अपने हिसाब से लिखना, तो बिल्कुल एक अपॉर्चुनिटी ऐसी आने वाली है आपके पास आफ्टर क्रिसमस। ओके गाइज, सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड अगर आप हीलर हैं या किसी टाइप की हीलिंग करते हो तब भी मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कैसी लगी आपको ये रीडिंग ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। आई क्लेम दिस रीडिंग ज़रूर लिखना। एंड अगर आप कोई वीडियो रिक्वेस्ट करना चाहते हो कि आप चाहते हो कि मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, तब भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरी क्रिसमस गाइज। एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि क्रिसमस सिर्फ गिफ्ट्स का त्यौहार नहीं है। एंड गिफ्ट्स ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छे से एक लिफाफे में लपेट के और वो सब दें।
गिफ्ट आप किसी भी फॉर्म में दे सकते हो, किसी को ये एहसास दिलाना कि आप उनकी लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट हो, किसी गरीब की मदद करना, किसी ओल्ड एज सिटीज़न की मदद करना, यही असली मकसद होता है क्रिसमस का। किसी भी फॉर्म में जब आप इंसानियत दिखाते हो और सामने वाले के दिल से खुशी निकलती है, वो ही एक क्रिसमस है। तो इसी उद्देश्य के साथ मैं आऊँगी और नई रीडिंग्स के साथ आप लोगों के साथ। तो गाइस, लाइक करें, कमेंट करें, आई क्लेम दिस रीडिंग। मेरी क्रिसमस, सब्सक्राइब ज़रूर करना हमारा यूट्यूब चैनल। मैं आऊँगी और नई रीडिंग्स के साथ। लव यू ऑल, बाय गाइस। चलिए देखते हैं इस क्रिसमस क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं आप लोगों की लाइफ में। गाइस, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि इस क्रिसमस जितना हो सके स्माइल्स लेकर आएँ। मैंने काफ़ियों को देखा है पार्टी करते हुए, मैं पार्टी नहीं करती, बट ऐसा नहीं है कि मैं किसी को मना कर रही हूँ पार्टी करने से, डेफिनेटली कीजिए, बट उनकी लाइफ में मुस्कान ज़रूर लाएं जिनकी वजह से आप हो। आप चाहें तो अपने पेरेंट्स को इस बार उनका सांता बन के गिफ्ट दे सकते हैं। आप चाहे तो अपने दादा दादी नाना नानी को गिफ्ट कर सकते हैं उनका सांता बन के। साथ ही गाइस, क्रिसमस का उद्देश्य होता है बेसिकली कि लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाना। अब ज़रूरी नहीं होता कि मुस्कान सिर्फ एक अच्छे से बक्से में रैप हुआ हुआ एक गिफ्ट हो। आप अपनी प्रेजेंस से या लोगों को एहसास दिलाना कि आपकी लाइफ में वो कितने इम्पॉर्टेंट हैं, ये बोल के भी आप उनकी लाइफ का एक उनकी लाइफ को ऐसा बना सकते हो कि उनका होना आपकी लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंट है। ओके, ये क्या था, मैं बोल गई। मतलब कहने का ये है कि आप ऐसे भी लोगों के चेहरे पे मुस्कान ला सकते हो। आप चाहें तो किसी भी गरीब की मदद कर सकते हैं, किसी सीनियर सिटीज़न की हेल्प कर सकते हैं। जिस भी फॉर्म में आप इंसानियत को ज़िंदा रख सकते हैं और सामने वाले के चेहरे पे मुस्कान ला सकते हैं, बस यही एक उद्देश्य होता है इस क्रिसमस का। तो ज़रूर करिएगा एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अगर आपने ऐसा करा। मुझे दिल से खुशी होगी कि आप हम मेरी फैमिली का हिस्सा होके आपने ये सब करा। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी पाइल 2 को सिलेक्ट करा है, प्लीज़ बताएं उनकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं क्रिसमस पर। मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी पाइल 2 को सिलेक्ट करा है, प्लीज़ बताएं उनकी लाइफ में क्रिसमस पर क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। ओके, काफ़ी कार्ड्स आ गए हमारे पास। चलिए देखते हैं क्या आए हैं। तो पहला कार्ड आया है मैजिशियन, ये रिवर्स में आया है, घबराइएगा नहीं। 3 of Pentacles in reverse, 5 of Wands in reverse, 7 of Wands, okay, मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी पाइल 2 को सिलेक्ट करा है, प्लीज़ बताएं क्रिसमस पर उनकी लाइफ पे क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी पाइल 2 को सिलेक्ट करा है, प्लीज़ बताएं क्रिसमस पर उनकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। 8 of Swords, 8 of Pentacles in reverse। मैं एक कार्ड और लूँगी एंड देन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। 3 of Swords in reverse, Queen of Pentacles बॉटम ऑफ द डेक में आया है। मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी पाइल 2 को सिलेक्ट करा है, प्लीज़ बताएं क्रिसमस पर उनकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। 3 कार्ड्स आ गए हमारे पास। वी हैव विक्ट्री, ओके, ब्यूटिफुल, एंजल ऑफ बैलेंस, हॉस्टिलिटीज, ओके, 6th चक्रा, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, रेस्ट एंड रीजेनरेशन आया है बॉटम ऑफ द डेक में। गाइस, मैं सारे कार्ड्स पुल आउट करके एंड देन एनर्जीज उसी हिसाब से स्टडी करके एंड देन आपको बताऊंगी। वो इजी होता है सबके लिए, आपको बिल्कुल एक क्लियर कट मैसेज पहुंचता है। ओके,
स्वधिष्ठना, ओके। मदर यूनिवर्स जिन्होंने भी पाइल 2 को सिलेक्ट करा है, प्लीज़ बताएं क्रिसमस के बाद उनकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। ओके, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। गाइज आई होप आपको दिख रहा है सब सारे कार्ड्स क्लियरली। बॉटम ऑफ द डेक आया है योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, ओके। मदर यूनिवर्स जिन्होंने भी पाइल 2 को सिलेक्ट करा है, प्लीज़ बताएं क्रिसमस पर उनकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। मदर यूनिवर्स जिन्होंने भी पाइल 2 को सिलेक्ट करा है, प्लीज़ बताएं क्रिसमस पर उनकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। द हैंग्ड मैन, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द एम्परर। बहुत प्यारी एनर्जीज आई हैं गाइस, लेकिन कुछ बात है जो बतानी भी ज़रूरी है। मदर यूनिवर्स जिन्होंने भी पाइल 2 को सिलेक्ट करा है, उनकी लाइफ में क्रिसमस पर क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, प्लीज़ बताएं। ओके, एम्पैथी, बॉटम ऑफ द डेक आया है लव, ओके। तो आधी चीज़ें तो आपको पता लग गई होंगी अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं काफ़ी टाइम से, तो आपको पता ही होगा। बट जिनको नहीं पता उनको मैं एक्सप्लेन कर दूं कि क्या आने वाला है आप लोगों की लाइफ में इस क्रिसमस पर। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल, कहीं ना कहीं आपने ये 2021 में काफ़ी मैनिफेस्टेशंस करी, ओके। अब मुझे नहीं पता कैसी मैनिफेस्टेशन करी, बट आप मैनिफेस्टर अच्छे हो, लेकिन 2021 में कहीं ना कहीं आपकी मैनिफेस्टेशन काम नहीं करी, एंड जिसकी वजह से आप बड़ा परेशान थे। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है आपकी मैनिफेस्टेशन 2 चीज़ों से रिलेटेड थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी लव लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी थी तो आप चाहते थे वो थर्ड पार्टी हट जाए। दूसरी मैनिफेस्टेशन थी कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आए, बेसिकली अपॉर्चुनिटीज़ आए जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा पाएँ, ओके। तो अगर मैं और कहीं ना कहीं आपकी 2021 में दिल भी टूटा है, ये भी देख पा रही हूँ। वो दिल टूटने का मतलब गाइस प्लीज़ मत ले लेना कि मैं लव के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ। हम हर्ट होते हैं कई बारी अपने घर की वजह से, अपने घर वालों की वजह से कई बारी हर्ट होते हैं कि हमने इतनी मेहनत करी अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में, एंड कुछ रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि वो भी मैं देख पा रही हूँ 2021 में आपके साथ हुआ। लेकिन आपने हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है, डट के इन सब चीज़ों का सामना करा, जबकि आप 8 ऑफ स्वॉर्ड्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ कहीं ना कहीं दबा के मेहनत करी, दबा के वर्कोहॉलिक हुए, लेकिन आपको नेगेटिविटी ने, आपको लगता था कहीं ना कहीं घेर लिया है, एंड आप मजबूती से उस चीज़ का सामना कर रहे थे, लड़ रहे थे कि एंड तक बने रहूँगा, बने रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको बोलूँगी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने जो भी सोचा था बिल्कुल वही होता हुआ दिख रहा है। इस 25 दिसंबर 2021 के बाद और इस क्रिसमस के दौरान आप देखेंगे कि आपकी मैनिफेस्टेशन एंजल्स ने कहीं ना कहीं, मैं एक बात बता दूं, वर्क करना आपके लिए स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आपकी जो मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही थी वो धीरे धीरे अब पूरी होती हुई दिखेगी आपको 25 दिसंबर 2021 के बाद। कुछ लोगों को, मेरे को यहाँ लग रहा है कि कोई छोटी मोटी विश ज़रूर फुलफिल होगी इस 25 दिसंबर को। सॉरी गाइस, मेरा गला बहुत ख़राब है। आई होप यू विल कोऑपरेट, ओके। एंड जो कहीं ना कहीं अंदर मेंटल कन्फ्लिक्ट चल रहा था कि क्या करना चाहिए लाइफ में, क्या नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं सब कुछ बिखरा हुआ था, तो अब धीरे धीरे आपकी लाइफ सिमट रही है। वो लाइफ में बैलेंस आता हुआ यहाँ दिख रहा है, वो मेहनत का फल आता हुआ दिख रहा है। वो जो आप लड़े हो अपने हालातों से, अपनी नेगेटिविटी से, जिनसे आप घिरे हुए थे विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, उस नेगेटिविटी से बाहर आओगे। एंड ट्रस्ट मी,
लिख के ले लो, जीत आपकी है। विक्ट्री का कारण यहाँ पे बता रहा है जीत आप ही की है। ओके, कहीं ना कहीं मैं पाइल नंबर 2 ये भी देख पा रही हूँ, आप में से कुछ लोग, क्योंकि गाइस ये जनरल रीडिंग है, सब सारी चीज़ें सबके साथ रेजोनेट हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता। तो मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप जो बिल्कुल इमोशनल हुआ करते थे अपनी लाइफ में एंड डिसीजंस भी इमोशनल होकर लेते थे, तो अब आपके अंदर एक डिसीजन मेकिंग पावर आ गई। अब ये डिसीजन मेकिंग ऐसी पावर है कि जहाँ पे आपने बैलेंस क्रिएट कर लिया है अपने डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज़ का। एंड अब आप बिल्कुल इमोशनल होके नहीं सोचोगे, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं देखा कि जब आप इमोशनल रहे हो तो कहीं ना कहीं लोगों ने आपकी वो इमोशनल एस्पेक्ट का या वो आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाया है। तो अब आप बिल्कुल प्रैक्टिकल होके सोचोगे या फिर बैलेंस बना के सोचोगे। तो इस चीज़ में गाइज आपको बोला जा रहा है, गाइडेंस है आप लोगों के लिए कि आपको ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही प्रैक्टिकल होके रहना है, बैलेंस बना के रखना है अपनी प्रैक्टिकलिटी और इमोशनल एस्पेक्ट में। ओके, साथ ही स्वाधिष्ठना का कार्ड आया है जो ये बता रहा है कि आपको अपने सोलर प्लेक्सस चक्र पे काम करना है। हो सकता है, क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपके साथ क्या है कि आपको स्टमक इश्यूज रहते हैं। पाइल नंबर 2, आप लोगों के बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, ये भी मैं देख पा रही हूँ। तो इस चीज़ पे गाइज आपको सोलर प्लेक्सस चक्र पे काम करना है। वैसे तो मैं हर किसी को बोलती हूँ कि एक चक्र पे काम करने से अच्छा है सातों चक्र की 7 चक्र मेडिटेशन कर लो, वो बेस्ट रहती है। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो एक ही चक्र पे फोकस करो, सोलर प्लेक्सस और सेक्रल चक्र दोनों, सॉरी एक बोला मैंने, दोनों चक्र पे आपने फोकस करना है। हैंग्ड मैन का यहाँ पे कार्ड ये बता रहा है कि आपका 2021 कहीं ना कहीं बिल्कुल एक स्टक एनर्जी में थे आप, क्योंकि हमेशा किसी ना किसी फॉर्म की चॉइसेस थी और ऐसी, मतलब जिसको हम बोलते हैं ना धर्म संकट में डाल दिया, वैसी सी चॉइसेस थी। और बीच में कुछ ऐसी सिचुएशन हुई है आपकी लाइफ की कि आप बिल्कुल थम से गए, आपको लगा कि आपकी ज़िंदगी बिल्कुल थम सी गई, जो कि ऐसा नहीं है। एंड इस क्रिसमस पर और इस क्रिसमस के बाद आप अपनी लाइफ में स्पॉन्टेनिटी चाहोगे, आप खुद चाहोगे। अब जहाँ आप कहीं ना कहीं हार माने बैठे थे, थोड़ा बहुत जो आपने मन में हार मान ली थी, हालातों से तो लड़ रहे थे बाहर 3D में दुनिया के सामने, बट अंदर जो गुंजाइश थी ना कि कुछ हो तो रहा है नहीं, वो सब खत्म होने वाला है। वो नेगेटिविटी खत्म होने वाली है, वो हैंगमैन वाली पोजीशन से हटने वाले हो और अपनी लाइफ को आप खुद सुधारने वाले हो। हाँ, लेकिन जब ये सुधार आएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देख पा रही हूँ। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन पता है क्या है, जस्ट अ सेकेंड गाइस, मैंने आपको बोला था हैंग्ड मैन का कार्ड एक्सप्लेन करा था, साथ ही बॉटम ऑफ द डेक मैंने आपको बताया था एम्परर आया। अब एम्परर कौन होता है, अगर आप देखें, हम किताबों में भी पढ़ते हैं अकबर के बारे में, तो अकबर जो भी थे, अकबर मैदान में लड़ते थे। ओके, वो मैदान में लड़ते थे, वो ऐसे ही कोई किंग की पोजीशन में नहीं आए थे, वो लड़ते थे, उन पे तलवारें चलती थी, वो मैदान में भी आते थे, लेकिन सारी चोटें खाने के बावजूद वो डटे रहे, वो जीतते रहे और वो कॉन्कर करते रहे। तो बिल्कुल वही हो रहा है आपके साथ। आपने अपनी लाइफ में बहुत दुख झेला, बहुत ज़्यादा दुख झेला, सब कुछ किया, आप लड़े भी हो अकबर की तरह। ओके, एम्परर की तरह, मैं अकबर नहीं बोलूँगी, एम्परर की तरह। बट अब तो आपको जीत, आपको सेलिब्रेट करने का टाइम मिला है। अब आपको अपनी एक्चुअल, जब आप अपने जो कहीं ना कहीं आपको सेल्फ वर्थ इश्यूज आ गए थे, अब वो आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस आया, अब आप अपनी वर्थ पहचान रहे हो एंड अब आप एक एम्परर की पोजीशन में आ रहे हो, विच इज़ वेरी गुड। बट एम्परर की पोजीशन में आने से पहले आपको कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स अपने अंदर करनी पड़ेंगी, जिसकी वजह से, जैसे कि मैंने आपको बोला, गाइडेंस के तौर पे आप लोगों के लिए क्या करना है, आपको अपने 2 चक्रास पे काम करना है, सेक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा। गाइस, जितना हो सके ना अपनी फिंगर में पहन लो, या फिर किसी टाइप का गोल्ड अपने पास रखो, छोटा सा गोल्ड का पीस हो सकता है, आप पेंडेंट पहन सकते हो या फिर कोई एक रिंग पहन सकते हो, बट पहनो, बिकॉज गोल्डन आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी साबित होगा। ओके,
एम्पैथी का कार्ड आया है, आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ अ सिचुएशन। तो आपको यहाँ बोला जा रहा है कि अगर कोई आपसे रूडली बात कर रहा है, दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान बुरा है। हो सकता है उसके हालात इस टाइम में इतने अच्छे नहीं हो जिसकी वजह से वो कटुता उसके मन में आ गई है। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको सिक्के के दोनों पहलू देखने हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एंजल ऑफ बैलेंस के साथ भी समझाया था ना कि आप बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं हो सकते, आपको अपने प्रैक्टिकल और इमोशनल एस्पेक्ट को बैलेंस करके रखना है। तो वही चीज़ है यहाँ पे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें लिखा है आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ अ सिचुएशन। तो आपको क्या करना है, एक डायरी लेनी है, डायरी में आपको रेड पेन से पूरा एक पेज ये लिख के भरना है, विजुअलाइज करना है, एंड उसके बाद आपको ये बोलना है। रोज़ रात को सोने से पहले बोलना है और सुबह उठने के बाद बोलना है। पहला काम ये करना है। ओके, हमारे पास यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में लव भी आया था, क्योंकि मैंने आपको बोला आपने ना कहीं आपने अपने आप को जान के थमाया भी था। अगर आपकी लव सिचुएशन थी तो मैं देख पा रही हूँ कि आप, मेरे को नहीं पता आप कैसे हील करे हो, बट कहीं ना कहीं आप उस सिचुएशन से बाहर निकले हो और निकलने की कोशिश भी कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए मैं कह दूँ तो। इस 25 दिसंबर के बाद आपको ब्लेसिंग के तौर पे आपको एक न्यू पार्टनर, एक न्यू कमिटमेंट मिलती हुई भी यहाँ मेरे को नज़र आ रही है। लव आया है, आई कमिट टू प्रैक्टिस ऑफ सीइंग गुड इन ऑल थिंग्स। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मैंने आपको डायरी में बोला एम्पैथी का लिखने को, वैसे ही आपको ये लव का भी लिखना है। ओके, एंड डेली बोलना है। 21 डेज तक करो एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या आपने डिफरेंस नोटिस करा। मैं आपको लिख के दे रही हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ भी डिफरेंस ना हो। ट्राइड एंड टेस्टेड है। मैं ऐसी कोई रेमेडी आपको नहीं बोलूँगी वीडियो पे, या वैसे भी अगर आप पर्सनल रीडिंग्स ले रहे हो, जो मैंने खुद ना ट्राई करी हूँ। ओके, तो इस चीज़ पे घबराना नहीं। चलिए देखते हैं और क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं इस क्रिसमस पे आपकी लाइफ में। ओके, गुड हेल्थ, तो आपकी हेल्थ इम्प्रूव होती हुई दिख रही है यहाँ पे। ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने क्या बोला था, ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। ट्रांसफॉर्मेशन आपके ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है, आपके अंदर का ट्रांसफॉर्मेशन, वो स्टक एनर्जी, हैंगमैन वाली एनर्जी से अपनी लाइफ में स्पॉन्टेनिटी लाना, वैसा ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट वी हैव इज सेलिब्रेशन। वाओ, मुझे बताना कैसी सेलिब्रेशन है। क्रिसमस सेलिब्रेशन ही हो सकती है। मैनिफेस्टेशन, पहला कार्ड सी। जस्ट अ सेकेंड गाइज, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज गाइज, उस पर मेरा कोई बस नहीं है। मैनिफेस्टेशन, और यहाँ पे हमारे पास पहला कार्ड सी क्या आया था, मैनिफेस्टेशन का। तो डेफिनेटली आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, घबराना नहीं। नेक्स्ट वी हैव इज म्यूज़िक। तो आप म्यूज़िक सुन सकते हो, या आपको हो सकता है म्यूज़िक या फिर पोइट्री लिखने का शौक़ है, किसी टाइप का कुछ पैशन है जो आप रिकॉग्नाइज करोगे। मुझे बताना क्या पैशन है कमेंट सेक्शन में। ओके, एंड जस्ट अ सेकेंड गाइज, अभी ख़त्म नहीं हुई है रीडिंग। ये मेरे कुछ स्टोरीज है जो मैंने मेडिटेशन के टाइम करे थे, इनको लिखा था। चलिए देखते हैं यहाँ से कि क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं इस क्रिसमस पे आप सबके लिए। ज़्यादा नहीं लूँगी गाइज। ओके, वी हैव, ओके सारे ही आ गए। मैंने बोला था कि ज़्यादा नहीं लूँगी, बट स्टिल फॉरगिवनेस। तो किसी को आप माफ़ करके आगे अपनी लाइफ में बढ़ेंगे। यूनिवर्स की तरफ से आपको साइंस मिल सकते हैं, एंजल नंबर्स हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मेरे को यहाँ लग रहा है फेदर्स या बटरफ्लाइज आपको दिखना शुरू भी हो गए हैं। ऐसा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ब्लू कलर या ब्लू बटरफ्लाई स्पेशली आपको दिखेंगी। किसी टाइप का लॉयल्टी आपको मिल सकता है किसी से, ये सबसे एक बेशकीमती चीज़ है आज की डेट में। वी हैव ग्रैटिट्यूड, तो आपको हर छोटी चीज़ का ग्रैटिट्यूड ज़रूर फील करना। यहाँ तक कि अगर आपके पास इंटरनेट है जिसकी वजह से आप ये वीडियो देख पा रहे हो, तो बी थैंकफुल टू द यूनिवर्स फॉर दैट। ओके, 654, तो आपको बोला जा रहा है आपके आसपास के कुछ एनिमीज़ हो सकते हैं, तो आपको उनको रिकॉग्नाइज करना है एंड उनसे अपनी उचित दूरी बनाए रखनी है। ओके,
आप में से कुछ स्टार सीड्स हो सकते हैं या हीलर हो सकते हैं। अगर हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना किस टाइप की आप हीलिंग करते हैं। 349 नंबर, अगेन एन एंजल नंबर, ये आपको दिख सकता है इस दौरान। वी हैव अ प्लेन स्टोन, जो कि ये बता रहा है कि लाइफ में आपको कोई एक बहुत प्यारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी यूनिवर्स की तरफ से। सोल पर्पस आपको मिलेगा। वी हैव MKVLW और X, इस नाम का कोई इंसान आपको मिल सकता है। सेल्फ रिलायंट, तो आप बहुत सेल्फ रिलायंट बनने वाले हैं। आपके सामने किसी टाइप की सच्चाई आ सकती है। ओके, ये ब्लेसिंग के तौर पे गाइज। अब ये सच्चाई ब्लेसिंग के तौर पे भी आ सकती है कि अगर आपको किसी का सच नहीं पता था तो वो सामने आ जाएगा, या अगर आप ये ढूंढ रहे थे कि आपकी उस इंसान से फॉर एग्जांपल शादी नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, जो यूनिवर्स से आप जवाब मांग रहे थे, तो वो सच्चाई भी आपके सामने आ सकती है। आपकी इंट्यूशन अच्छी हो सकती है। अगेन लव, मैंने यहाँ पर भी बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास लव आया था, इधर भी लव आ गया, ब्यूटिफुल। एंड यूनिटी अब हो सकती है आपकी, यूनाइट हो सकते हो आप किसी से, या आपके अंदर भी हो सकता है कि यूनिटी वाली भावना है। ओके गाइस, सो मेरी क्रिसमस। आई होप यू एंजॉयड द रीडिंग। कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड क्या क्या चीज़ें आपसे रिलेट हुई हैं ये भी मेरे को डिटेल में ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। अच्छी लगी तो आई क्लेम दिस रीडिंग ज़रूर लिखना, एंड लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब कर ज़रूर करना हमारे यूट्यूब चैनल को। मैं आऊँगी और नई रीडिंग्स के साथ। लव यू ऑल, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्व्स, बाय।